राइजिंग भारत समिट के मंच पर भविष्य को लेकर तो चर्चा हुई, भूत पर भी विचार किया गया। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर मंच से संबोधन करते वक्त देश के विभाजन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे तुष्टीकरण की सियासत को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। और भारत श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया। भारत का आम मुसलमान विभाजन नहीं चाहता था, पर सत्ता के लोभ में कुछ लोगों ने राष्ट्रहित से समझौता किया। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो गड़े मुर्दे उखड़ने लगे। पीएम वक्फ संशोधन कानून को लेकर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इतिहास के पन्ने भी खोल कर रख दिए। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है आम मुसलमान को क्या मिला? प्लीज वेलकम। इसी मंच पर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को उसी वक्त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। हमने उन्हें पीएम मोदी के बयान को सुनाकर ही सवालों का सिलसिला शुरू किया। सवाल में शाह ने पीएम के बयान का समर्थन करते हुए युवाओं से अपील भी कर डाली। मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ। पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो, और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी शाह के बयान के बाद विपक्ष ने तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बात करते हैं तुष्टीकरण का, राग अलापती है। जब आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, धर्म विशेष पर हमले होंगे, तो विपक्ष तो चुप नहीं बैठ सकता। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, चूंकि उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है और 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कुछ बेहतर नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह जनता से, खासकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की सियासत करने वालों का सूपड़ा साफ कर दें। तो विपक्ष बीजेपी पर ही जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है। अब जनता को किसकी बातों पर भरोसा है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।